स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ब्लेजर स्टडी में। दोस्तों शुरू करेंगे आयु संबंधित प्रश्न का अगला भाग। इससे पहले हमने 2 भाग करा दिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले जाके उन्हें देख लें ताकि बेहतर तरीके से समझ में आए। और आज भाग 3 कराएंगे। इसमें जो क्वेश्चन है हमारे उन्हें थोड़ा सा बढ़िया करके बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है 17वां। इससे पहले के सारे क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। 17वां क्वेश्चन है हमारा, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। राम है और उसका एक पुत्र है और उससे वो 3 गुनी है। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। अब क्या है, राम अपने पुत्र से है लेकिन राम का एक पिता भी है, यहाँ पे पिता लिखे लेते हैं। और उसके पिता से क्या कंपेयर है, उसकी 2:5 में, यानी पिताजी की 5 है तो उसकी 2 होगी। ठीक है, क्योंकि 2:5 के अनुपात में हो गई। अगर उससे राम से और इसका कंपेयर किया जाए उसके पिताजी का तो 2:5 थी, तो अब उसकी क्या है, पिताजी की ज़्यादा ही होगी क्योंकि 5 है, तो उसकी क्या होगी, राम की 2। और राम के पुत्र से क्या है, 3:1 के अनुपात में है। इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। औसत आयु देखिए हमारे लिए अब यहाँ पे दे दिया, औसत आयु दिया है बराबर 46 वर्ष। राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है, राम के और उसके पिता की आयु में अंतर पूछा है, इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ। देखिए दोस्तों, पहली बात तो इनका हम रेशो निकाल लेते हैं। 5 या 15 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, और यहाँ पे देखेंगे 2 एकम 2 हो गया। अब उनका तीनों का जो रेशो आया वो 2, 6, 15 के मल्टीपल में आया। इन तीनों की जो औसत आयु है वो ये है, तो अगर हम इससे 3 से गुणा कर दें तो उनकी जो एग्जिट आयु आ जाएगी हमारे पास, यानी कुल मिला के टोटल जो उनकी आयु है वो कितनी है, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 का 8, ये 4 तिया 12, 1 13, यानी तीनों जनों का जो तीनों की आयु का जो योग है वो 138 वर्ष है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उनकी तीनों का आयु दे रखी है तो कितना होगा भाई, 21, 23। यहाँ पे तो केवल 23 वर्ष दे रखा है, 15, 6, 21 और 2 23, यानी 23 पॉइंट की वैल्यू हमारे पास जो है वो कितनी है, 138 वर्ष। ठीक है, 138। हमें 1 पॉइंट की निकालनी है भाई, 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 138/23। 23 से काटेंगे 6 बार जाएगा क्या, 6 दूनी 12, 6 बार जाएगा, यानी 1 पॉइंट की वैल्यू हमारे पास जो आई वो कितनी आ गई, 6 वर्ष। 1 पॉइंट की वैल्यू हमारे पास आ गई 6 वर्ष। अब देखिए हम इनमें सब में 6 की गुणा कर दें तो हमारी जो एग्जिट वैल्यू है वो निकल आएगी। ठीक है, 15 इसमें करेंगे 6 की गुणा, ये 90 हो जाएगा, गुणा 6 और गुणा 6। ठीक है, 15 छिक्का 90 हो गया, और 6 छंग ये 36 वर्ष हो गया, और ये 6 दूनी 12 वर्ष हो गया। ठीक है, इन तीनों की आयु आ गई हमारे पास निकल के। अब हमसे पूछा है इन दोनों की आयु में अंतर कितना है, तो इनकी दोनों की आयु में अंतर कितना होगा, 54 वर्ष। यही हमारा आंसर हो जाए, दोनों की आयु का अंतर कितना होगा, 54 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 18वां। 18 करने से पहले थोड़ा मैं अपने रिफ़िल कर लेता हूँ, इंक थोड़ी लो होगी। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18वां। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे दोस्तों। 18वां क्वेश्चन है, दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। देखिए दीपक की जो वर्तमान आयु है उसके पुत्र सन से 3 गुनी है वर्तमान आयु। ठीक है, यानी पुत्र की 1 के अनुपात में है तो उसके 3 है, 3:1 के अनुपात में दोनों की आयु हो गई। ठीक है, अब क्या है, आगे दिया है 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाता है, 34:13 हो जाता है। 5 वर्ष बाद क्या हो जाता है, 34:13 हो जाता है 5 वर्ष बाद। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
या दीपक की वर्तमान आयु कितनी है, यानी हमें 3 पॉइंट की वैल्यू निकालनी है क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखेंगे पहले इन दोनों का डिफरेंस और फिर इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले इन दोनों में देखते हैं डिफरेंस क्या है। 34:13 है 34:13। हाँ, अब देखिए दोस्तों क्या करते हैं हम, जब संख्या अनुपात में बड़ी दे रखी हो तो क्या है वो थोड़ा सा जब हम थोड़ा लॉजिक लगाएंगे तो शायद संख्या वही निकल के आती है जो दे रखी है। हम मान लेते हैं उसकी 13 वर्ष थी और उसकी 34 वर्ष थी। 5 वर्ष क्या 1:3 के अनुपात में बढ़ जाएगी। देखिए 5 अगर 13 में से कम कर देंगे तो यहाँ पे वैल्यू 8 आ जाएगी, और हाँ यहाँ पे 5 कम कर देंगे तो यहाँ पे 5 कम करने के बाद कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 5 कम करने के बाद यहाँ पे 29 हो जाएगी। तो क्या ये इसके 3 गुनी है? नहीं भाई, ये तो 3 गुनी नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों अब हमें इनका अंतर ही निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखते हैं अंतर कितने का है दोस्तों, ये देखना है आपको। अंतर है 5। ठीक है, अब अंतर देखिए दोस्तों, अंतर कितने का है, अंतर है इन दोनों में 21 का। ठीक है, 21 की गुणा यहाँ पे करेंगे 63 हो जाएगा, और 21 ही कम 21 हो जाएगा। 21 की करेंगे 21 हो गया। अब हमारे पास इससे कोई लेना देना नहीं है। पहले क्या था 3 अनुपात, अब उसमें यहाँ पे क्या, यहाँ पे कितना अंतर था 2 की, तो यहाँ पे 34 दूनी 68 हो जाएगा, और 13 दूनी यहाँ पे 26 हो जाएगा। अब जो हमारा नया रेशो बन के आया वो क्या आया, ये आया बन के। ठीक है, 63:21 और 68:26, क्योंकि ये इसका कितना है, इसे काट लेना आप, 13:34 में आएगा, और ये इसका 3 गुना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना अंतर है, केवल 5 का, और यहाँ से यहाँ तक भी 5 का है। इन दोनों में अंतर सीधा सीधा 21 का है। 21 का है, कितने का जो भी हो दोनों में बराबर का आ रहा है। इन दोनों में जो अंतर होगा 42 का है, इसमें भी 42 का है। ठीक है, अब 5 पॉइंट की वैल्यू 5 है। अब हमसे पूछा किसका है भाई, पूछा है दीपक की वर्तमान आयु क्या है। तो दीपक की 5 पॉइंट की 5 है, तो 1 गुणा 1 से करेंगे तो इतना ही आएगा 63 वर्ष। तो यही उसके वैल्यू हो जाएगी 18 का, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 19वां। रंजन तथा राखी की वर्तमान आयु क्या है। रंजन और राखी की आयु का अनुपात क्या है। रंजन है, रंजन और राखी दोनों की आयु का जो अनुपात है वो 15:17 है। दोनों की आयु का अनुपात आ गया। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाता है, 9:10 हो जाता है। 9:10 हो जाता है। कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस क्या है, 6 वर्ष बाद। रंजन की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए बहुत रंजना की वर्तमान आयु बताना है। रंजना की वर्तमान आयु कितनी है, बहुत ही सिंपल सवाल है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम दोनों का पहले अंतर देखते हैं, कितने का है, 2 का, यहाँ पे 1 का है, तो यहाँ पे भी अंतर 2 का करना पड़ेगा। 2 से गुणा करेंगे 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 10 दूनी 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यहाँ तक अंतर कितने का, 3 का, यहाँ पे भी 3 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे भी 2 का। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने का अंतर है, 3 का, यानी 3 पॉइंट हमारे कितने के बराबर हैं, 3 पॉइंट हमारे 6 के बराबर, और 1 पॉइंट हमारे कितने के बराबर हो जाएगा, 1 पॉइंट हो जाएगा हमारे 2 के बराबर। ठीक है, अब देखिए 2 की गुणा क्वेश्चन में कर लीजिए। वर्तमान की पूछी है, वर्तमान की आयु कितनी है, वर्तमान में रंजना की आयु कितनी है, नहीं इसमें 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी होगी। तो वर्तमान आयु ये है, 2 से गुणा करेंगे 30 वर्ष हो जाएगा, प्लस 6 वर्ष बाद की पूछी है, 6 और जोड़ देंगे क्या हो जाएगा हमारा 36 वर्ष। 36 वर्ष ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों ये जो निकल का है वर्तमान आयु उसने पूछा है 6 वर्ष बाद की, तो 6 और जोड़ देंगे। अब सीधी सीधी हम इसमें 2 की गुणा कर दें, 6 वर्ष बाद की पूछी है तो 18 दूनी 36, यहाँ से भी सीधा निकल आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20वां। क्वेश्चन नंबर 20वां देखेंगे। बीसवां हमारा क्वेश्चन क्या है, किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। दोनों का योग है, फादर प्लस सन का जो योग है वो 45 वर्ष है। दोनों की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था,
पिता तथा पुत्र की आयु है क्रम से। देखिए दोस्तों, इस तरह के सवालों में करते क्या हैं, आप x मान के करेंगे तो थोड़ा सा काफ़ी लंबा भी हो जाएगा और लेंथी भी हो जाएगा। आप ऐसा करते हैं, करिए कि इसे थोड़ा सा हम थोड़ा इसका मेथड बदल लेते हैं, हम इसे ऑप्शन से करते हैं। ठीक है, ऑप्शन से कर लेते हैं। ऑप्शन से क्या होगा कि देखिए इसमें क्या है, हम मान लेते हैं, माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x। हम पहले जो मेथड है हमारा उससे करते हैं, बाद में ऑप्शन से बताएंगे। ठीक है, माना पिता की वर्तमान आयु x मान ली। ठीक है, अब क्या है, दोनों की आयु 45 वर्ष है। अगर हम 45 में से माइनस x निकाल दें तो ये आ जाएगी उसके पुत्र की। ठीक है, और x तो वो पिता की है ही। अगर हम 45 वर्ष में से x की वैल्यू निकाल दें तो ये उसके पुत्र की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब इसमें बताया गया है एक टॉपिक और ध्यान से देखेंगे। इसमें बताया गया है 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल उनके पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। देखिए x माइनस 5, ये क्या है, 5 वर्ष पहले। अब ये वर्तमान आयु थी, पीछे जाएंगे माइनस करेंगे क्योंकि घटानी है, 5 वर्ष बढ़ी हुई है वो घटानी है। और इन 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु की 4 गुना था, क्योंकि देखिए इसमें दोबारा पढ़ के बताता हूँ। इसमें है 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल यानी गुणा, ये तो हो गई 5 वर्ष पहले पिता की आयु। अब देखते हैं उसके पुत्र की आयु क्या है, 45 माइनस x। और इसमें से हम 5 वर्ष निकाल दें, ये पुत्र की आयु आएगी, इसमें से 5 वर्ष निकाल दें तो ये दोनों बराबर हो गए भाई, 5 वर्ष पहले चले गए। और इन दोनों की आयु का गुणनफल क्या है, गुणनफल है पिता की उस समय की आयु का 4 गुना, यानी क्या है, 4 गुने का मतलब x माइनस 5 का गुणा 4, यानी 4 गुना हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गए, एक दूसरे के बराबर हो गए, इक्वल हो गए। अब देखिए दोस्तों, अब क्या करते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये गुणा में है, इधर जाएगा बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों को देखिए, ये माइनस का ये प्लस का है, तो 40 माइनस x आ जाएगा बराबर, यहाँ हमारा है ही, देखिए 4 हम पहले लिख लेते हैं, x माइनस 5 बटे x माइनस 5 यहाँ से जाएगा, x माइनस 5 ये गया, तो इस x माइनस 5 से ये x माइनस 5 गया तो बराबर में 4 रहेगा। ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 36 बराबर x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 36 वर्ष। और x माना क्या था, माना पिता की वर्तमान आयु पिताजी की आ गई 36 वर्ष, और दोनों की आयु का योग कितना है, 45 वर्ष। अगर हम 45 में से 36 निकाल दें तो बराबर क्या आ जाएगा, 9 वर्ष आ जाएगी उसके पुत्र की आयु। और हमें निकालना क्या था, 20वें में निकालना है दोनों की आयु क्या होंगी, तो एक की होगी 36 वर्ष और दूसरे की होगी 9 वर्ष। आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से आप एक बार ट्राई करना, नहीं आए तो मुझे बता देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। 10 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुने थी, एक थी या 3 थी। 10 साल पहले, प्रेजेंट यहाँ है और यहाँ से यहाँ तक आने में से 10 साल लगे। ठीक है, 10 साल पहले की बात थी, यहाँ हमारा प्रेजेंट है, ये हमारा पास्ट है ऊपर। ठीक है, 21वां क्वेश्चन है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी। अब 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो क्या होगा, 2:1, क्योंकि दुगनी होगी 1 से दूनी 2 होगी। ठीक है, ये दोनों का अनुपात हो गया। यहाँ पे भी हमें अनुपात, अब हमसे सीधी सी बातें पूछेगा क्या, वर्तमान में किसी की भी आयु पूछ सकता है। इसमें पूछा क्या है, 2 गुनी होगी, वर्तमान में
आयु किस अनुपात में होगी, इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में होगी, ये पूछा गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा समझेंगे, यहाँ पे अंतर देखते हैं, यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे 1 का है, तो क्यों ना हम 2 की गुणा कर लें, इसे 4 बना लें और इसे हम 2 बना लेते हैं। तो अब अंतर दोनों में 2 का हो गया, ऊपर भी 2 का हो गया, यहाँ पे अंतर 1 का होगा, यहाँ पे भी 1 का हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक अंतर 1 का, यानी 1 पॉइंट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 10 और 10 20 वर्ष। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है भाई, 20 की गुणा इसमें करेंगे और गुणा 20 की इसमें करेंगे, तो 20 दिया 60 तो ये हो जाएगा और 20 ये हो जाएगा। अब 10 साल पूछा है बाद, तो ये 70 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। आप इसमें भी 20 की गुणा करिए, 80 हो जाएगा, 80 से पीछे 10 साल जाएंगे तो 70 आएगा। ठीक है, 70 आ गया, ये हमारा 30 आ गया। 0 से 0 जाएगा तो क्या होगा, 70 अनुपात 30, 0 से 0 गया तो क्या बचा, 7 अनुपात 3 का अनुपात में उनकी आयु होगी वर्तमान में। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22वां देखेंगे दोस्तों, बहुत ही सिंपल से सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, अनुज तथा संध्या। देखिए अंजू है और एक नाम संध्या है, 2 नाम हैं ये, और दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 13-17 है। दोनों की आयु का अनुपात क्या है, 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्या था, 11-15। 4 वर्ष पहले 13-17 थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, और 4 वर्ष पहले क्या था इनकी आयु का अनुपात, 11-13 क्या है, 11-15। ठीक है, 11-15। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 6 वर्ष बाद की पूछा है भाई यहाँ से, 6 वर्ष बाद। और ये जो पीछे दिया है, पीछे वाला जो दिया है, ये दिया है उन्हें 4 वर्ष पहले का, ये 4 का अंतर है इसमें, और हमसे पूछा है 6 का, यहाँ से 6 वर्ष बाद का यहाँ पे जो अनुपात आएगा वो क्या होगा। अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा इनमें देखेंगे भाई, इसमें अंतर कितने का है, इसमें अंतर कितने का, भाई इसमें तो 4 का है, इसमें भी 4 का है, यहाँ पे अंतर 2 का है, यहाँ पे भी 2 का है, तो 2 का अंतर यहाँ पे है, और 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो गई, 4, और 1 की कितनी आएगी, सीधी सी बात है 2। अब हम इसमें 2 से गुणा कर दें वर्तमान में, और इसमें भी 2 से गुणा कर दें, तो ये हमारी 26 वर्ष हो जाएगी, 13 दूनी 26 और 17 दूनी 34। ये हमारी आगे वर्तमान आयु, और हमसे पूछा है कि 6 वर्ष बाद, तो 26 में 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 32, और 26 में 6 जोड़ेंगे हो जाएगा 40। इसे काट देंगे, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, क्या होगा हमारा अनुपात, 4:5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल से सवाल हैं दोस्तों, बहुत ही आसान ट्रिक है, इसके माध्यम से आप कैसे भी सवाल एकदम बिल्कुल कर सकते हैं सेकंडों में। ठीक है, आप अभ्यास करेंगे तो बहुत जल्दी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23वां, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे दोस्तों। एक वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। देखिए 1 वर्ष पूर्व थी 4 गुनी, ये महिला है, ये पुत्र है, 4 गुनी थी, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ से यहाँ तक 1 वर्ष है। ठीक है, 1 वर्ष। अब क्या हुआ, इसके बाद पता है तो 4 गुनी थी, 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी से 5 वर्ष अधिक हो गई। क्या हुआ, 6 वर्ष बाद, ठीक है, प्रेजेंट से अब 6 वर्ष बाद दुगनी से 5 वर्ष प्लस अधिक हो गई। ठीक है, 5 वर्ष अधिक हो गई। अब इसमें देखिए आगे और बताया गया है, अधिक हो गई, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों ऐसे सवालों में हम करते क्या हैं, ज़्यादातर इसे थोड़ा सा अगर हम इस तरीक़ा से करें तो थोड़ा और लंबा हो जाएगा। हम इसे x मान के कर सकते हैं, या सबसे बेहतर तरीका रहेगा कि हम ऑप्शन से कर लें। तो चलिए पहले हम x से इसका मेथड बता देते हैं। माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x है। हमने वर्तमान आयु क्या मान लिया, x मान लिया। अब देखिए क्या है, पुत्र की 1 साल पहले जो आयु थी वो क्या थी,
वो थी x और माँ की थी 4x, यानी 4 गुनी थी, तो पुत्र की x मान ली तो माँ की क्या हो जाएगी 4x। 1 वर्ष पहले थी, इसमें 1 जोड़ दिया, इसमें 1 जोड़ दिया, तो ये फ़िलहाल वर्तमान की हमारी आयु आ गई इन दोनों की। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये x क्या है, हमने जो सवाल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं वो है, अब क्या है x में हमने 1 जोड़ लिया, यहाँ पे आ गए हम। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद अब क्या है, ये वैल्यू अब 6 साल बाद की पूछ रहा है, 6 साल बाद क्या हो जाती है, तो देखिए प्लस इसमें भी 6 साल करेंगे, प्लस इसमें भी 6 साल करेंगे, तो ये जो वैल्यू हो जाएंगी 6 साल बाद हो जाएगी। ठीक है, अब क्या है दोस्तों, थोड़ा सा समझेंगे कि दुगने से यहाँ से दुगने से 5 वर्ष अधिक है, दुगने से 5 वर्ष अधिक है, दुगने से 5 वर्ष अधिक है माँ की एज, यानी इतने में अगर हम इसमें बच्चे की में दुगने से 5 वर्ष अधिक लिख दें तो इन दोनों की जो एज है वो बराबर हो जाएगी, यानी कि इसकी जो एज है उसे 2 से भाग कर दें। देखिए 6 और 1 7 हो गए, इसे मैं यहाँ पे 7 ही लिखे देता हूँ। दुगने से 5 वर्ष अधिक है और इसमें प्लस 5 जोड़ दें तो ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। जो मम्मी की एज है उसकी वही उसके बेटे की एज आ गई, तो अब हमने इसे बराबर कर लिया, हम x का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए x का मान निकालेंगे, 2x हो जाएगा, प्लस 14 हो जाएगा, प्लस ये 5 ऐसे ही रहेगा, बराबर 4x हमारा ऐसे ही है, प्लस 1 प्लस 6। देखिए 6 को अंदर लाएंगे तो 6 1 7 हो जाएगा, 7x हो जाएगा, प्लस 7x कर लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, 14 5 19 हो जाएगा, 2x प्लस 19 बराबर क्या होगा 4x प्लस 7। इस 2x को इधर ले जाएंगे, इस 7 को इधर लाएंगे, तो हमारा जो इधर ले जाएंगे 2x को, ये माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास 2x बचेगा, बराबर इस 7 को इधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो 19 में से 7 निकालेंगे 12, और x बराबर हो जाएगा हमारा 12/2, और x की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी 6। x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई दोस्तों। अब x की वैल्यू 6 आ गई और हमने वर्तमान वैल्यू निकालना क्या है, वर्तमान वैल्यू है हमारी x प्लस 1, और ये है यहाँ पर 4x प्लस 1, क्योंकि वर्तमान वैल्यू निकालनी है तो दोनों में एक एक जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पीछे की बात है, यहाँ पे लाना है तो वर्तमान में। तो यहाँ पे हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, x की वैल्यू 6, तो हमने 4x मान लिया, यहाँ गुणा 6 से कर देंगे और यहाँ भी गुणा 6 से कर देंगे, तो ये 6 चौक 24 हो जाएगा और ये 6 एकम 6 हो जाएगा। अगर हम 1 वर्ष बाद की बात करें तो ये 25 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। हमसे पूछा है उन दोनों के अनुपात क्या होगा, तो 25:7 हो जाएगा दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा। आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन से कैसे करेंगे, चलो मैं इधर कर देता हूँ। पहला ऑप्शन है दोस्तों, तो इसका पहला ऑप्शन है 13:12, 13:12। देखिए दोस्तों 13:12, अब यहाँ पे बताया गया है कि 1 साल पहले उनकी आयु क्या थी, 1:4 के अनुपात में थी। अगर हम इनमें से एक एक कम कर दें तो ये कभी भी इसका 4 गुना नहीं बैठेगा, ये 13 जो है 12 का 4 गुना कभी नहीं बैठेगा, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ऑप्शन नंबर दूसरा देखेंगे 11:3। हाँ 11:3 हो सकता है। देखिए दोस्तों अब 11 अनुपात में से अगर एक एक कम किया तो यहाँ पे हमारा 10 हो गया, और यहाँ पे एक कम किया तो ये 2 हो गया, तो ये इसका 5 गुना हो गया। अगर हम 6 इसमें ऐड करें तो क्या ये 2 से 5, इसमें 6 ऐड किया 17 हो गया, इसमें 6 ऐड किया 9 हो गया, तो ये कितना 2 से 5 फालतू है क्या, नहीं है, क्योंकि 9 दूनी 18 तो खुद 2 ही बैठ रहा है, 5 फालतू, तो इस वजह से ये भी आंसर नहीं होगा। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा है 3:1, 3:1। अगर हम इसमें से क्या कम करें भाई, 6 जोड़ें तब भी नहीं बैठेगा, अगर नहीं बैठेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि तो खुद ही छोटी इकाई है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं चौथा, 25:7।
अब मान लेते हैं भाई इसमें से एक कम करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, एक कम करेंगे 24 हो जाएगा। क्या इसका 4 गुना है? हाँ, 6 चौक 24, ये तो 4 गुना है, ठीक है। तो इसका क्या होगा? 4 अनुपात 1। अब हम इसमें क्या करते हैं, इनमें दोनों में भाई 6 भी जोड़ के देखेंगे तो क्या वो दूने से 5 अधिक बैठेगा। इसमें 6 जोड़ते हैं 31 हो जाएगा अनुपात, इसमें 6 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। 13 दूनी, अब इसमें से 5 अधिक बैठ रहा है, इसमें 5 निकाल देंगे तो ये 26 रह जाएगा और इसमें 13 का 13 रहेगा। क्या ये इसका दूना है? बिल्कुल, 2 अनुपात 1 है। तो क्या है? यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप इस तरीक़ा से भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे, लग 24वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे दोस्तों। 24वां क्वेश्चन है हमारा, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। देखिए, एक लड़का है, पिता है उसका, और एक लड़का है, उसकी क्या है? 1/3 है। पिता की आयु की 1/3 है, यानी एक इसकी है, 3 ये है, तो 1/3 हो गई ना, ठीक है, 1/3 है। अब आगे है, 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाती है। 12 वर्ष बाद क्या हो जाता है? 2 अनुपात 1 हो जाती है। ये क्या है? 12 वर्ष बाद। देखेंगे इन दोनों में 2 का डिफरेंस है। अब आगे क्या बताया है? इसमें बताया है लड़के की वर्तमान आयु कितनी है। ये इस एक पॉइंट की वैल्यू पूछनी बता रहा है कितनी। देखिए यहाँ पे देखेंगे 1 का अंतर है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे इन दोनों में 2 का अंतर है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे अंतर दोनों में 1 का, यहाँ पे दोनों में, यहाँ 2 का, यहाँ 2 का। अब यहाँ से यहाँ तक यानी 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है हमारी? 12 वर्ष। अब 1 पॉइंट की 12 वर्ष से और क्या निकालेंगे? 12 की इसमें गुणा कर देंगे और 12 की इसमें करेंगे भाई, तो 12 कम 12 तो ये हो जाएगा, 12 दूनी 12 36 ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगी? वर्तमान आयु 12 वर्ष हो जाएगी उसकी, लड़के की, ठीक है। बहुत ही ईजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25वां देखेंगे दोस्तों। 25वां क्वेश्चन है हमारा, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। देखिए, मेरी है, मैं हूँ खुद, और मेरे पुत्र है। पुत्र की आयु से कितना है? पुत्र की आयु से 3 गुनी है। वर्तमान आयु 1 है और यहाँ पे 3 गुनी है, ठीक है। पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? 2.5 गुनी हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगी? 5/2 हो जाएगी। 2.5 गुनी का मतलब 5/2 ही होता है। तो 2.5 वर्ष बाद, सॉरी कितने वर्ष बाद है? 5 वर्ष बाद है, सॉरी यार, 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? 2.5 गुनी हो जाएगी। तो मतलब क्या हुआ? इसकी 2 होगी, इसकी 5 हो जाएगी, ये 2.5 गुनी ही हो गई। देखिए 2.5 गुनी का मतलब क्या होता है? 5/2 होता है। सीधी सी बात है, ऊपरली वाली ज़्यादा है तो पिताजी की होगी, निचली वाली है कम है तो बेटे की होगी, इतनी हो जाती है। अब इनमें देखेंगे दोस्तों, अंतर कितने का है? 2 का, यहाँ पे 1 का, इन दोनों में 2 का है, इन दोनों में 3 का है। तो ऊपर करेंगे भाई 3 से गुणा, 3 तिया हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 3 एकम 3। नीचे करेंगे 2 से, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 4। अब देखेंगे अंतर कितने का है? 1 का, यहाँ पे अंतर 1 का, इन दोनों में अंतर 6 का, इनमें भी 6 का। तो 1 पॉइंट की वैल्यू हमारे पास आ गई भाई 5 वर्ष। अब निकालने कितने की? इसमें 5 की गुणा करेंगे। और पूछा किसका है दोस्तों? पूछा है, गुनी हो जाएगी, मेरी वर्तमान आयु कितनी है। देखिए दोस्तों, इसकी पूछी है 9 पंजे 45, यानी कितनी हो जाएगी? 45 वर्ष। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 5 की इसमें करेंगे 15 वर्ष हो जाएगा, 50 ये हो जाएगा और 20 ये हो जाएगा। आप देख लेना और आ जाएगा। और क्वेश्चन निकालना हो तो कितनी होगी? 45 वर्ष होगी। और क्वेश्चन नंबर 26वां देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, ए का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था। ए का विवाह हुआ था 6 वर्ष पहले, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं वो प्रेजेंट में है, PRESENT, प्रेजेंट में। ए का विवाह हुआ था 6 वर्ष पहले हुआ था, आज प्रेजेंट में नहीं, उसका विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था, कोई बात नहीं है, 6 वर्ष पहले हुआ था। उसकी आयु विवाह के उस समय की आयु से सवागुनी, यानी 1 सही 1/4 गुना थी विवाह के। जो आज है आयु, आज 6 वर्ष पहले हुआ था, 6 वर्ष पहले हुआ था,
जो आयु है, जो आज कुछ भी है आयु, अब 6 वर्ष पहले जब विवाह हुआ था तो उसकी आयु कुछ थी, तो आज की आयु से कितनी थी वो 5/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु की 10 गुनी है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? देखिए दोस्तों, आज जो उसकी आयु है उसके क्या है, उस वो सवागुनी है। सवागुनी का मतलब 4/5 गुनी है। यानी पहले उसकी आयु क्या थी जब 4 थी, आज उसकी आयु क्या है 5 में हो गई है। आप समझ गए ना? देखिए पहले क्या सवा एक सही 1/4 का मतलब क्या होता है, 4 एकम 4, 1/5/4। पहले उम्र कम थी तो 4 थी, अब उम्र ज़्यादा है तो 5 हो गई। 5 हो गई। अब पहले उम्र 4 थी, अब 5 हो गई। अब दोनों में डिफरेंस देखेंगे 6 का, एक पॉइंट की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। और हमें निकालनी किसकी है, हमें निकालनी है पुत्र की वर्तमान आयु। तो वर्तमान में क्या है, वर्तमान में 5 है तो 5 की 1 की 6 हो गई, तो 5 की कितनी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी 30 के। तो कितना हो गया, 30 हो गई। अब देखिए उसकी वर्तमान आयु 30 हो गई और उससे पूछा है 1/10 गुना है उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। अब उसके पुत्र की जो आयु है इसका 30 का 1/3 गुना है, 1/10 गुना है। 1/10 जिस 0 से 0 गया तो क्या आया 3। पुत्र की जो आयु आ गई, पुत्र बराबर 3 वर्ष का है वो फ़िलहाल। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 27 में बच्चों। राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। जो राजू की आयु है उसके पिता की, देखिए पिताजी की लिख लेते हैं पहले, एफ को फादर से, राजू की लिख लेते हैं राजू। राजू से क्या है आधी, उसके पिताजी की आयु की आधी है। राजू की जो आयु है पिता की आयु की आधी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी। अब 10 वर्ष पहले क्या थी, 1/3 थी, ये 1 थी। अब थोड़ा सा इसे मैं नीचे लिखे लेता हूँ, 2:1 थी। अब 10 वर्ष पहले क्या थी, 1/3 थी, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या अंतर है, 10 वर्ष का है। ठीक है, 10 वर्ष पहले 1/3 थी। 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी होगी। पिता की आयु पूछा है, यहाँ से 5 वर्ष बाद प्लस 5 वर्ष और जोड़ लेना, आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों इन दोनों में अंतर देखेंगे, एक का इनमें 2 का है तो सीधी सी इसमें 2 की गुणा कर देते हैं तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इन दोनों में देखेंगे अंतर कितने का है, 2 का, इनमें 2 का, भाई इसमें अंतर 1 का है, यहाँ पर भी 1 का है। और 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 10, 1 पॉइंट की वैल्यू है पॉइंट बराबर 10। और हमसे पूछा किसकी है, हमें निकालनी है वर्तमान आयु, वर्तमान है ये वाली, तो 4 की गुणा करेंगे 10 से तो 40 हो जाएगा। और हमसे 5 वर्ष बाद की जो और पूछी है तो 5 और जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 45 वर्ष उसके आंसर आ जाए। 45 वर्ष हो जाएगी उसकी आयु, उसके पिताजी की आयु। क्वेश्चन नंबर 27 का डी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 28वां। क्वेश्चन नंबर 28वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखें। एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात, एक लड़की है और एक लड़के की, एक गर्ल्स है एक बॉयज़ है, और उनकी आयु का जो अनुपात है 5:4 है। 4 वर्ष पूर्व लड़की की आयु कितनी थी। अब देखिए थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ, 5:4 है। 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी। देखिए 4 वर्ष पूर्व, सॉरी कितना है, 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु जो थी वो 24 वर्ष थी। अब 24 वर्ष थी, 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी होगी। यहाँ से 5 वर्ष बाद प्लस 5 कर देना, जो आयु आएगी वो कितनी थी ये पूछा। देखिए दोस्तों थोड़ा सा इसने घुमा दिया है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे क्या अंतर है, यहाँ पे 4 का है, ठीक है, आप समझ गए ना। देखिए दोस्तों 4 वर्ष पहले उसने अब जो अनुपात दिया है ये वर्तमान का है, लेकिन 4 वर्ष पहले क्या थी उसकी आयु 24 वर्ष थी लड़के की। अब लड़के की 24 वर्ष थी 4 वर्ष पहले, तो आज कितनी होगी भाई 4 वर्ष पहले थी 24 वर्ष, तो आज वो 4 साल जो उसमें ऐड हो जाएंगे तो आज कितनी हो जाएगी वो 28 वर्ष का, क्योंकि 4 ये जुड़ जाएंगे तो आज कितना हो गया 28 वर्ष का।
28 वर्ष हो गया, लेकिन वो कह रहा है 4 पॉइंट में है, तो 400 से भाग कर देंगे तो 1 पॉइंट की वैल्यू 7 आ जाएगी। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर इसे हम 7 से गुणा कर दें, 7 से गुणा कर दें तो 28 हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान आयु तो उसकी 28 है। ठीक है, 7 चौक 28 हो गया। तो जब 7 की गुणा इसमें की है, 7 की ही इसमें करनी पड़ेगी, तो ये जो हो जाएगी वो 35 वर्ष हो जाएगी। 7 पंजे 35 हो गया। ठीक है दोस्तों, 7 की गुणा इसमें की, 7 की इसमें करेंगे, 35 हो गया। 35 क्या है, लड़की की वर्तमान आयु है, लेकिन उससे पूछा है 5 वर्ष बाद, तो 5 और जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा हमारी 40 वर्ष। 40 वर्ष हो जाएगी वर्तमान आयु। दोस्तों अब क्या है, अब उसमें पूछा गया 28 में पूछा है 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी होगी, तो 5 वर्ष बाद हो जाएगी उसकी 40 वर्ष। 28 का क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इससे आगे के क्वेश्चन हम अगले भाग में कराएंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा बेहतर तरीके से, और आप हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं जैसी आपकी राय है। चलिए मिलेंगे इससे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।